जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। सच्ची में के दिल बड़ा रो रहा है मेरा तेरी जान लेते हुए। तेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, ना कोई लेना ना कोई देना। चंगा वाला कनाडा बैठा सी तू। पर वो ठीक ही कहते हैं कि मौत बंदे को खींच के अपने पास ले ही आती है। वैसे ना ये सारी गलती तेरी माँ की है। न वो रुक जानी तुझे कनाडा से यहां लेकर आती, और न तेरे साथ ये सब कुछ होता। चलो कोई ना, अब होने को कौन ही टाल सकता है। लिखी होनी है तेरी मौत लाली की इन हाथ की लकीरों में। तेरे मरते ही ना जली ने जेल चले जाना है और निर्वैर हो जाएगा फेल। मतलब टूट के बिखर जाएगा ना बेचारा। शादी तो दोबारा करनी नहीं है उसने, और वारिस पुरिस का कलेश ही खत्म। बचेगा कौन? मेरा सरताज। जो पहनेगा सेखो एम्पायर का ताज। फिर खुश होएगी लाली, क्योंकि ए गल ते सारियां नू पता है कि लाली दी हर गल निराली। एक बार ये जहर तेरे अंदर चला गया ना, फिर जली ने कभी बाहर नहीं आना। और एक बार ये मिक्का मर गया ना, फिर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। सॉरी सिस्टर, पीजी ठीक है ना? ये मरनी कहां से आ गई? अगर इसने मुझे देख लिया तो सब खत्म हो जाना है। सिस्टर, कौन हो तुम? तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा है स्टाफ में। सर एक्सक्यूज मी, डे शिफ्ट में फर्स्ट टाइम देखा है आपको। किस यूनिट से हैं आप? वो सर वो इस हॉस्पिटल की नर्स नहीं है सर, इसे मैंने पहली बार देखा है सर। भाग रही है वो, पकड़ो उसे। निर्वैर ने जली को बिल पे बाहर निकाल दिया। तूने फेर दिया मेरे सारे प्लान पे। अगर पीका बच गया तो नहीं लाली, उसका मरना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था उसका मरना। मगर एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई है कि रब ने इस छली को भेजा ही दुनिया में
मेरा काम बिगाड़ने के लिए। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी उस छली को, नहीं छोड़ूंगी। वीर जी, मैं तू यहाँ क्या कर रही है? चाची बस मुझे मिक्का वीर जी को बताने दे कि जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, कुछ भी जान। बिल्कुल चुप। बहुत खुश हो रही होगी ना तो मेरे मिक्के पे गाड़ी चढ़ा के मिल गई तेरे दिल को ठंडक। चाची मैं तो हाल पे पहुंचा के। अरे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए नूर, तेरी जिंदगी सुधारने के लिए हर वक्त तेरे साथ तेरी मुश्किल में खड़ी रही। पर तू ना, तू उस पत्थर दिल खुदगर्ज अमृत के प्यार में इतनी पागल है ना, तुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। अरे उसके प्यार के जुनून में देख एक प्रेमिके की क्या हालत कर दी। कितने खुश थे हम लोग कनाडा से आके। मिक्के को ना अभी अभी नई जॉब मिली थी, सब कुछ ठीक होने वाला था नूर, और तुझे हम अपने घर लेके आने वाले थे ताकि तुझे सब कुछ दे सकूं, तुझे वो प्यार वो अपनापन दे सकूं जो तुझे बचपन में नहीं मिला। पर तू ना, तू इस काबिल नहीं है, बिल्कुल काबिल नहीं है। पर पता है क्या, मनहूस है तू, मनहूस। तू खुशियों के नहीं बस आंसुओं के काबिल है, और तेरे आसपास जो कोई भी रहेगा ना उसकी किस्मत में बस आंसू ही मिलेंगे। चली जा यहाँ से, दबा जा यहाँ से, मुझे तेरी मनहूस शक्ल नहीं देखनी। चली जाऊंगी चाची, बस एक बार मुझे मिक्का वीर जी से बात। वीर जी? कौन सा वीर जी? हाँ, कहाँ का वीर जी, कैसा वीर जी? ये वीर जी? देख क्या हालत बनाई है तूने, उस मौत के मुंह में पहुंचा दिया तूने उसको। अभी कोई कसर बाकी रह गई है क्या? कुछ बाकी है तो कर ले वो भी पूरा। निकल यहाँ से, मुझे तेरी मनहूस शक्ल नहीं देखनी। नहीं चाची, मनहूस शक्ल लेके जा अपनी यहाँ से, निकल निकल। नूर क्या कर रही है? दरवाजा खोल नूर, कुछ मत करना मेरे बेटे के साथ। नूर दरवाजा खोल। सॉरी वीर जी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे माफ कर दो वीर जी, माफ कर दो। नूर, नूर दरवाजा खोल। वीर जी, आपको ना मैं तकलीफ देने का कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। नूर कुछ मत करना मेरे बेटे के साथ, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। पता नहीं ये सब कैसे। काश आपकी जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ होता, आपकी जगह आज बेड पे मैं लेटी होती। ए सच्चे बादशाह, बेशक मेरी जान ले लो, लेकिन वीर जी को ठीक कर दो प्लीज। मुझे गलत मत समझ निर्भय, मैंने खुद को बचाने के लिए नूर को मुसीबत में नहीं डाला। मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। उस वक्त हम अमृत को ढूंढने की जल्दबाजी में थे, और उस रोड पे लाइट भी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अचानक से गाड़ी चढ़ गई और मैं बहुत घबरा गई थी पुत्र जी, और मैं वही रोड पर बेहोश हो गई। मुझे बचाने के लिए नूर ने मेरा हिजाब अपने सर ले लिया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे सिस्टर ने बताया कि नूर को पुलिस लेके चली गई है। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन आई थी सब कुछ सच सच बताने के लिए, लेकिन नूर ने मुझे मना किया, और नूर ने मुझे अपनी कसम दे दी, कहा कि किसी से कुछ मत बताना, किसी को मत कहना कि ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। और पता है पुत्र जी उसने ऐसा क्यों किया? ताकि मेरे जेल जाने के बाद तू अकेला ना पड़ जाए। लेकिन आप मुझे तो बता सकती थी ना, क्यों मान लिया आपने उसकी कसम? बेटा हूं मैं आपका, जान लगा देता आपके लिए।
लेकिन आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आपने नूर को। मैं मजबूर थी, नूर की कसम ने मुझे बांधे रखा था, इसीलिए मैं चाह के भी किसी को कुछ नहीं बता पाई। वैसे तो बड़ी फिक्रमंद बनती है अपने बेटे के लिए, और उसी की वोटी को जेल भिजवा दिया। और तूने तो ये भी नहीं सोचा कि जिस मकसद के लिए शादी हुई है उसका क्या होगा। ठीक कहती हूं मैं, तू है ही मनहूस। ना तो खुद इस घर को वारिस दे पाई और ना ही नूर को देने दे रही है। इतना बड़ा स्यापा खड़ा कर दिया और मुंह में दही जमाई बैठी है। कैसे बोलती बीजी, नूर ने कसम दे रखी थी। मुझे माफ कर दीजिए बीजी, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, प्लीज बीजी। जो आपने किया उसके बाद हम क्या समझे, क्या समझे बोले मनुमा। आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था ना कि नूर के जेल जाने से हमारी इतनी बड़ी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, हमारे घर को वारिस नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इसका इकलौता रास्ता, इकलौता जरिया हमारी नूर थी। आपने आज प्रूफ कर ही दिया ना मनुमा, असली माँ ही माँ होती। निर्वैर, तुम्हें क्या लगता था? तुम्हें लगता था कि हमने नूर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है? तुम यही सोचते हो ना कि हमें नूर की कोई परवाह नहीं है? तुम गलत सोचते हो निर्वैर, हमें नूर की फिक्र है। नूर के लिए हमारा प्यार, हमारी फिक्र कभी खत्म नहीं हो सकती। नूर का जेल में होना हमें इतना बेचैन करने के लिए काफी था निर्वैर कि हम सच का पता लगाए, जो कि हमने लगाया भी। नूर ने मनुमा को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वो बच्चों जैसी मासूम लड़की जो खुद इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, चुप रही सिर्फ मनुमा के लिए। वो मुझसे कहती रही कि मैं उससे नफरत ना करूं, उसे माफ कर दूं। वो मेरी माँ के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लेके बैठी हुई थी। मनुमा को बचाने के लिए नूर ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। निर्वैर, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किस मिट्टी की बनी है वो? मेरे सामने टूट रही थी, रो रही थी, कोशिश कर रही थी खुद को संभालने की। उसने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि उसने क्या किया है। मनुमा, अब कोई तो इशारा करते, एक बार तो मुझसे कहते। खुद को गुनहगार महसूस कर रहा हूं कि नूर को इन सब से गुजरना पड़ रहा है। नूर ने वो कर दिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा, कैसे नजरें मिलाऊंगा उससे? बोलो मनुमा, बोलो। वीर जी, ये गलती ना मनुमा से हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो तो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, 24 घंटे रब का नाम लेने वाली, हमेशा मास्टर जी का ख्याल रखने वाली। मैं उन्हें जेल कैसे भेज देती? और मास्टर जी फिर अकेले हो जाते। मैं सच्ची कह रही हूँ वीर जी, मनुमा ने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया। वीर जी, हम दोनों को माफ कर दो। वीर जी, एक बार देखो ना अपनी जल्दी की तरफ, एक बार देख लो, एक बार देख लो ना वीर जी, प्लीज वीर जी। क्या पता नूर की आवाज सुन के मेरे मिकी को होश आ जाए। जल्दी से ठीक हो जाओ वीर जी, चाची की खातिर, मेरी खातिर, प्लीज उठ जाओ वीर जी, प्लीज।
एक ओंकार सतनाम करता पूरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवा चुपे चुप न होवे जे लाए रहाल बतार भुखया भुख ना उतरी वीर जी आपको हो जाए तो वीर जी आके खोलो, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आप सुन रहे हो ना वीर जी? हाँ मैं हूँ आपकी चलने। वीर जी डॉक्टर वीर जी बोलो ना, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं सुन रही हूँ, बोलो वीर जी, बोलो मास्टर जी एक बार कह दो ना प्लीज कि आप मुझे समझते हो और मुझसे नफरत नहीं करते। मुझे माफ कर देना पुत्र जी। जो तूने किया है ना वो माफी के लायक नहीं है, नहीं मिलेगी तुझे माफी, आई समझ? निर्वैर अब आगे क्या करना है तुमने कुछ सोचा है? हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते निर्वैर, हमें पुलिस को सब बताना होगा, हमें नूर को वहां से निकालना होगा निर्वैर। रोइए मत मनुमा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। नूर भी बेकसूर है और आपने भी ये एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपका ये गुनाह नूर को अपने सर कैसे लेने दूं मनुमा? निर्वैर पुलिस को सच ना बताना भी तो क्राइम है ना। ऐसे चुप रह के हम नूर के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे और कानून की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। निर्वैर जो भी सच है ना उसे सामने आने दो। नूर के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। निर्वैर अमृत जो कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस को जाके ना सब कुछ सच सच बता देते। मैं खुद को कानून के हवाले करना चाहती हूँ, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रब ये मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है मनुमा, कैसा इम्तिहान ले रहा है। पुत्र जी इम्तिहान चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बंदा अगर सच का साथ देना तो सब कुछ आसान हो जाता है। फिर देर क्यों करनी है मनुमा? पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। हमें माफ कर देना मनुमा, अगर हम ये झूठ ना बोलते तो नूर को सजा हो जाती और हमारी जिंदगी खुद हमारे लिए सजा बन जाती, जो हम हरगिज़ नहीं होने दे सकते। हमें हमारा बच्चा चाहिए,
और उसके लिए नूर, मिक्की का एक्सीडेंट हमसे हुआ, ये सच कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोलो ना, एक बार कोशिश तो करो वीर जी। क्या कहना चाह रहे हो वीर जी? हिम्मत करो वीर जी, हिम्मत करो। बोलो वीर जी, बोलो। बोलने की कोशिश करो वीर जी। हाँ वीर जी, बताओ। मेरा एक्सीडेंट हाँ अमृत ने किया है। अमृत ने टक्कर मारी मुझे। तूने कुछ नहीं किया नूर, ना ही मनप्रीत आंटी ने कुछ किया। मेरा एक्सीडेंट अमृत ने ही किया है। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। वीर जी का एक्सीडेंट अम्मू ने किया। अम्मू ने आप पे गाड़ी चलाई और उसने बात छुपाई और आपको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया। वो मुझे जेल में देख के भी वो चुप रही और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अम्मू ने जानबूझ के बात छुपाई। रोड पर मरता हुआ छोड़कर भाग गई थी वो मुझे। वो तेरी अम्मू ही थी नूर। मैंने अच्छी तरह से देखा था, मेरे सामने आकर मुझ पर गाड़ी चढ़ाई थी उसने।